नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षाओं में हमने न्याय के संबंध में विभिन्न राजनीतिक विचारकों के विचारों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम न्याय के विविध रूप के बारे में अध्ययन करेंगे कि न्याय के कौन कौन से रूप विद्यमान हैं। तो न्याय के विविध रूप की बात हम करते हैं तो परंपरागत रूप से न्याय की दो अवधारणाएं प्रचलित थी। कितने अवधारणाएं? दो, नैतिक और कानूनी। किंतु वर्तमान में सामाजिक व आर्थिक न्याय की धारणा भी महत्वपूर्ण हो गई। तो प्राचीन काल की धारणा के बारे में देखते हैं तो कौन कौन सी थी? नैतिक और कानूनी। जबकि वर्तमान के अंदर देखते हैं तो सामाजिक और आर्थिक रूप मुख्य है। तो आज हम जो न्याय के विविध रूप देखेंगे उसके अंदर नैतिक न्याय देखेंगे, कानूनी न्याय देखेंगे, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम नैतिक न्याय के बारे में देखते हैं। नैतिक न्याय। नैतिक न्याय की मूल धारणा नैतिकता पर आधारित है। किस पर आधारित है? नैतिकता पर। नाम से स्पष्ट है, नैतिक न्याय तो किस पर आधारित है? नैतिकता पर, जिसमें कुछ सर्वव्यापक, अपरिवर्तनीय तथा अंतिम प्राकृतिक नियम है। नैतिक न्याय में क्या होता है कि प्रारंभ से चले आ रहे कुछ ऐसे नियम होते हैं जो कभी नहीं बदलते हैं, और प्राकृतिक नियम होते हैं, सोते इस जन्म से पहले व्यक्तियों को प्रदान नियम होते हैं, वे प्राकृतिक नियम होते हैं जो व्यक्तियों के आपसी संबंधों को निरूपित करते हैं कि व्यक्ति के आपस में क्या संबंध है। इसको निरूपित करते हैं कौन? प्राकृतिक नियम। इन प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित जीवन व्यतीत करना ही नैतिक न्याय है। तो नैतिक न्याय क्या है? जो प्राकृतिक कानून पहले से बने हुए हैं, जो प्राकृतिक अधिकार पहले से हमें प्रदान है, उनके आधार पर जीवन व्यतीत करना ही क्या है? प्राकृतिक या नैतिक न्याय है। जब व्यक्तियों का आचरण सदाचारी होता है तो उन्हें नैतिक न्याय की अवस्था कहा जाता है। जबकि जब व्यक्ति का आचरण नैतिकता से परे होता है तो उसे नैतिक न्याय के विरुद्ध माना जाता है। भूतकाल से लेकर वर्तमान तक सभी चिंतक सत्य, करुणा, अहिंसा, वचनबद्धता, उदारता आदि गुणों को नैतिक सिद्धांत मानते हैं। तो नैतिक सिद्धांत के गुण कौन कौन से हैं? सत्य, करुणा, अहिंसा, वचनबद्धता, उदारता, ये नैतिक न्याय के गुण है। आगे देखते हैं कानूनी न्याय। कानूनी न्याय क्या है? राजनीतिक व्यवस्था में कानूनी व्यवस्था को न्याय व्यवस्था भी कहा जाता है। इसमें वे सभी नियम और कानून शामिल है जिनका नागरिक स्वाभाविक रूप से अनुसरण करते हैं। कानूनी न्याय की धारणा दो बातों पर बल देती है। पहली, सरकार द्वारा निर्मित कानून न्यायोचित होंगे। दूसरी, सरकार द्वारा ऐसे कानूनों को न्यायपूर्ण ढंग से लागू करने चाहिए। कानूनों के उल्लंघन की स्थिति में निष्पक्ष दंड का प्रावधान होना चाहिए। तो कानूनी न्याय क्या है? सरकार द्वारा बनाए हुए नियमों का पालन करना, और ये जो कानून बनाए जाते हैं सरकार द्वारा, ये कैसे होने चाहिए? न्यायोचित होने चाहिए तथा इनका उल्लंघन करने पर निष्पक्ष रूप से दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये कानूनी न्याय की अवधारणा है। आगे देखते हैं राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय समानता व समता पर आधारित होना चाहिए। राजनीतिक न्याय किस पर आधारित होना चाहिए? समानता व समता पर आधारित होना चाहिए। एक राज्य व्यवस्था में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार व अवसर प्राप्त होने चाहिए, तभी राजनीतिक न्याय स्थापित हो पाएगा। जब क्या कोई राज्य व्यवस्था है, शासन प्रणाली है, उसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार हो और समान अवसर प्रदान हो। राजनीतिक न्याय भेदभाव व असमानता को अस्वीकार करता है। यानी जो राजनीतिक न्याय के अंदर भेदभाव किसी भी प्रकार के और किसी भी प्रकार की असमानता विद्यमान नहीं रह सकती, इसको अस्वीकार किया जाता है। राजनीतिक न्याय सभी व्यक्तियों के कल्याण पर आधारित है। इसके अंदर सबका कल्याण होता है। ऐसा न्याय केवल प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ही विद्यमान हो सकता है। प्रश्न आ जाए कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में किस प्रकार के न्याय की स्थापना की जाती है? राजनीतिक न्याय। अगर प्रश्न आ जाए कि न्याय का राजनीतिक स्वरूप किस प्रकार की व्यवस्था में विद्यमान होता है,
तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर होता है। राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के कुछ साधन उपलब्ध है। अब राजनीतिक न्याय किस प्रकार से उपलब्ध करवाया जा सकता है, तो साधन कौन से? वयस्क मताधिकार, एक निश्चित आयु प्रदान करने के पास या एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद मत देने का अधिकार होना चाहिए। विचार और भाषण की स्वीकृति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक पद पर आसीन होने का अधिकार व अवसर सभी नागरिकों को समान रूप से होना चाहिए या प्रदत्त होना चाहिए। राजनीतिक न्याय को प्राप्ति के लिए संविधान या संवैधानिक राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के लिए संविधान व संवैधानिक शासन को आवश्यक माना गया है। किसी विशेष वर्ग व व्यक्ति को विशेष अधिकार प्रदान न करना राजनीतिक न्याय का एक अन्य गुण है। तो ये था राजनीतिक न्याय। आगे देखते हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय समाज में ऐसी व्यवस्था पर बल देता है जिसमें सामाजिक स्थिति के आधार पर व्यक्तियों में भेदभाव न हो। समाज के अंदर अलग अलग वर्गों के स्थिति जो वर्ग विद्यमान है उनके आधार पर भेदभाव न हो, वे क्या है? सामाजिक न्याय। प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त हो। राज्य द्वारा व्यक्ति के अच्छे जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न करना चाहिए। राज्य व्यवस्था से अपेक्षा की जाती है कि वे नीति निर्माण करते समय ऐसे विधायी या प्रशासनिक नियमों का निर्माण करें जो एक समतामूलक समाज जिसके अंदर सभी प्रकार की समानता हो निर्माण करने में सहायक हो। जॉन रॉल्स आदि ने सामाजिक न्याय को विशेष महत्व दिया है। सामाजिक न्याय के अभाव में समानता व स्वतंत्रता जैसे मूल्यों का कोई भी अर्थ नहीं है। तो सामाजिक न्याय के अभाव में समानता भी स्थापित नहीं हो सकती और स्वतंत्रता भी नहीं उपलब्ध हो सकती है। तो सामाजिक न्याय का मतलब समाज में विद्यमान वर्गों के आधार पर भेदभाव न करके सब में समानता स्थापित करना ही क्या है? सामाजिक न्याय है। आगे देखते हैं आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का उद्देश्य समाज में आर्थिक समानता स्थापित करना है। तो आर्थिक न्याय का उद्देश्य क्या है? कि लोगों के अंदर अमीरी गरीबी का जो अंतर है उसको कम करना है और आपस में समानता स्थापित करना है। किंतु व्यवहार में आर्थिक समानता ला पाना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। आर्थिक न्याय का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि आर्थिक संसाधनों का वितरण करते समय राज्य व्यवस्था को व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। आर्थिक न्याय धन संपदा के आधार पर व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली असमानता की निंदा करता है। यानी जो अमीरी गरीबी का जो अंतर पाया जाता है उसका विरोध करता है कौन? आर्थिक न्याय। तथा गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को कम करने पर बल देता है। जो इनके बीच की खाई है उसको कम करने पर बल देता है। आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए और आर्थिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को सीमित करने की आवश्यकता है। तो व्यक्तिगत संपत्ति का जो अधिकार है उस पर रोक लगाने की आवश्यकता है, तभी क्या हो सकता है? आर्थिक न्याय स्थापित हो पाएगा। समाजवादी विचारकों के अनुसार आर्थिक विषमता गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को और अधिक गहरी कर देती है, जिससे समाज में सदैव वर्ग संघर्ष की स्थिति बनने की संभावना रहती है। तो आर्थिक न्याय इसकी स्थापना या करने के लिए या आर्थिक न्याय की संकल्पना प्रस्तुत करने वाले विचारकों का कहना है कि आर्थिक न्याय तभी स्थापित हो पाएगा जब व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को देखे बिना संसाधनों का वितरण सही समानता से किया जाए और अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को कम किया जाए। तो ये थे न्याय के विविध रूप। इस अध्याय के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको एक बार हम फिर से एक सरसरी नज़र से देखते हैं कि इस अध्याय में हमने किस किस के बारे में क्या क्या पढ़ा। तो महत्वपूर्ण बिंदु, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय की सर्वप्रथम व्याख्या करने वाले दार्शनिक विचारक कौन थे? प्लेटो थे। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्म का प्रयोग न्याय के सादृश्य किया गया। तो भारत की जो प्राचीन परंपरा है उसके अंदर धर्म को न्याय के समान माना गया। प्लेटो ने न्याय को मनुष्य का आत्मीय गुण माना, आत्मा के अंदर पाया जाने वाला गुण माना। किसने?
प्लेटो ने। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरे के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप न करना ही क्या है, न्याय है। किसने कहा, प्लेटो ने कहा कि अपना काम करो, दूसरे के काम में हस्तक्षेप मत करो। अरस्तु के अनुसार न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से है। ये किसने बताया, अरस्तु ने। परंपरागत न्याय का सरोकार व्यक्ति के चरित्र से, वही आधुनिक दृष्टिकोण का सरोकार सामाजिक न्याय से है। प्लेटो और अरस्तु परंपरागत न्याय के प्रमुख विचारक है। परंपरागत न्याय के प्रमुख विचारकों की प्रश्न आए तो कौन है, प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत की व्याख्या अपनी पुस्तक रिपब्लिक में की है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक लिखी रिपब्लिक, जिसके अंदर न्याय की व्याख्या की है, जिसमें न्याय के दो रूप प्लेटो ने बताए, व्यक्तिगत न्याय, सामाजिक न्याय, जिसे राज्य से संबंधित न्याय भी कहा गया है। अरस्तु ने भी न्याय के दो रूप बताए, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। मध्यकाल में संत ऑगस्टाइन ने ईश्वरीय राज्य में न्याय का अपरिहार्य तत्व बताया कि राज्य, जो ईश्वरीय राज्य है उसके अंदर न्याय एक प्रमुख तत्व है। थॉमस एक्विनास समानता को न्याय का मौलिक तत्व मानता है। समानता को मौलिक तत्व किसने माना, थॉमस एक्विनास ने। जॉन रॉल्स ने अपने न्याय संबंधी विचार अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में व्यक्त किए। रॉल्स ने अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है। अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत किसने दिया, जॉन रॉल्स ने। डेविड ह्यूम ने नियमों की अनुपालना को ही न्याय माना है। जर्मी बेंथम ने अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख को न्याय का मूल मंत्र माना है। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख न्याय का मूल मंत्र है। किसने कहा, जर्मी बेंथम ने। जॉन स्टुअर्ट मिल ने न्याय को सामाजिक उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना। किसने, जॉन स्टुअर्ट मिल ने, जेएस मिल ने। कौन सी उपयोगिता, सामाजिक उपयोगिता। न्याय के विविध रूप जो अभी हमने पढ़े, नैतिक न्याय, कानूनी न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय। तो ये थे न्याय के विविध रूप। आज की कक्षा में इतना ही। आगे की कक्षा में हम अगला अध्याय शक्ति, सत्ता और वैधता के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।